हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपकी जो मैथ वाली क्लास है भाई, बेसिक वाली जीरो से हीरो लेवल वाली क्लास आज नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन उसकी जगह पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वो क्लास लेके आए हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्लास आपको सुबह में ही मिलेगी। हम हमेशा की तरह शाम को बेसिक मैथ पढ़ाएंगे आपको। हमेशा की तरह शाम को 8 बजे हमारी जो बेसिक मैथ चल रही है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आज बस टाइम की प्रॉब्लम की वजह से आज हम ये क्लास बस शाम को दे रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी ये क्लास अगर आपको पसंद आएगा, क्वेश्चंस इसमें के पसंद आएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपके लाइक शेयर और कमेंट के बाद ही। हमको अगर नहीं लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम वीडियो क्यों बनाएं भाई, क्यों बनाएं? जब आप पसंद नहीं करेंगे तो क्यों बनाएं, ठीक है। बाकी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम को गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखवाना चाहूँगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही है तो एक फार्मूला तो बनता है। देखिए, मान लीजिए दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। अब इनके गुणनफल का फार्मूला है एक, ये संख्याएं ए मल्टीप्लाई बी है, तो देखिए इनका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का क्या है भाई, एलसीएम। आप लिख देंगे दोनों संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का एचसीएफ। फार्मूला कुछ लोगों को याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास तो शुरू हो गई है, मतलब सवाल को शुरू किया जाए। ओके, देखिए यहाँ पे क्लास क्या है भाई, हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? दो संख्याएं क्या है भाई, 5:6 के अनुपात में है। अगर हम माने कि एक संख्या हमारी 5x है, एक संख्या हमारी 5x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, 6x होगी कि नहीं? अनुपात में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्यों होगी। ओके, अगर आप क्लास नहीं लिए हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ओके, तो देखिए एक संख्या हो गई हमारी 5x, दूसरी संख्या हो गई 6x, हुई कि नहीं? अब देखिए इन संख्याओं का अगर हम पूछें भाई एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हम भी पढ़ा चुके हैं, आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गलत बात है। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या हमें दिख रही है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, वो कौन सी है भाई, एक्स है। और एक्स का वैल्यू तो हमें पता है, मतलब ये महत्तम समापवर्तक है ना, लेकिन महत्तम समापवर्तक इनका तो दिया है 4, तो एक्स बराबर है 4 के। तो पहली संख्या मिल गई कि नहीं, कितना, 5 चौके 20, ठीक है, पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या कितना होगी, 6 चौक 24, ठीक, 6 चौक 24, एक होगी 24 और दूसरी होगी 20, ठीक है। मतलब 20 और 24 हमें संख्या मिल गई। अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं भाई 20 और यहाँ पे 24। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 चौके 20 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक। अब एलसीएम में क्या होता है, जो बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए आप, मतलब इसको लिख लीजिए 6 चौके 24, 4 छक्के 24 को लिख लीजिए। चलिए 24 लिख लिए भाई, अब क्या लिखेंगे हम, अब हम देखेंगे इसमें कोई ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं है, तो हम देख रहे हैं भाई ये 5 ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका है भाई, एलसीएम निकालने का तरीका अभी और आगे जिन्हें नहीं पता है और अच्छे से हम बताएंगे। देखिए 5 चौके 20 कहीं 0, 5 दूनी 10, 2 12, 120 क्या हुआ, इन संख्याओं का एलसीएम। आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। ये सभी लुसेंट से उठाए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमें जो लगा कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने सकते हैं ये, उसको हम लेके आए हैं, लुसेंट से ही लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, कोई वो नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे
इस तरह से क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे। जो भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये लुसेंट से नहीं, ये आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है। लुसेंट ही पता नहीं क्यों जुबान पे बार बार आता है मेरे, ये आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। चलिए पहले गुणनखंड विधि से इसे निकालते हैं। ठीक, गुणनखंड विधि से देखिए आप लिखेंगे 8, 9, 12, 15 है, फिर 20 है, फिर क्या है भाई 25 है। ठीक, चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और तिहाई 12, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 5 20। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 5 पच्चे 25। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको तो लिख लेना है भाई। ठीक है, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लिख ली जाती है। चलिए एलसीएम सबसे बड़ी संख्या क्या है 25। चलिए 25 लिख लिए। अब ठीक है, अब उससे बड़ी जो उससे छोटी है 25 से जो छोटी है, जस्ट 25 से जो छोटी है, उसमें हम देखेंगे कि यार इसमें कोई ऐसी संख्या है क्या जो इसमें नहीं है। तो कौन सी है भाई, 5 तो है इसमें, तो कौन सी नहीं है, ये 4 नहीं है। जो 2 × 2 है, ये मतलब 4 नहीं है, तो बस 4 का और गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे कि इन दोनों में कोई ऐसी संख्या है क्या जो इसमें नहीं है। ठीक है, या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो इसमें ना हो। तो हम देख रहे हैं भाई 3 × 5 है, तो इनमें 3 नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। बस ऐसे ही करते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब बचाइए, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कोई ऐसी संख्या है इसमें जो इन सभी में नहीं है। तो हम देख रहे हैं 2 बार 2 है, यहाँ 2 बार 2 है, लिख चुके हैं भाई। 3 है, ये 3 लिख चुके हैं। चलिए इसको अब नहीं लेना है, मतलब इसमें से हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसको छोड़ देना है। अब ये बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, लेकिन इसमें कहीं भी 2 बार 3 है क्या, नहीं है। सिर्फ एक ही बार 3 है ना, मतलब 1 3 लिखा गया है, 1 3 बचा है, तो हम यहाँ पे 1 3 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है। फिर और देखेंगे किसी में 3 बार है क्या, यहाँ भी 2 बार है। तो 2 बार तो लिख लिया गया है, बाकी 1 2 नहीं लिखा है, तो 1 2 और हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यही आपका एलसीएम है और कुछ भी नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 25 चौका ये 100 हो गया, 3 त्रिका 9 दूना 18, और 18 में 100 का गुणा करेंगे तो 1800 होगा। ये क्या है भाई, एलसीएम है, 1800 एलसीएम। ठीक है, ये हमने गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कर लिया। चलिए 1800 राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर बी होगा भाई। ठीक, इस तरह से आप एलसीएम लगा सकते हैं। भाग विधि तो आपको पता ही होगा, भाग विधि सिंपल सा होता है, भाग करते चले जाइए आप। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 24 और 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 24 36 40 सेम वही करेंगे। देखिए 24 कर लेना है, 36 कर लेना है, फिर यहाँ पे 40 कर लेना है। ठीक, 24 का कितना होगा भाई, 2 दूनी 4, ठीक, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, और ये कितना होगा 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिहाई 6। फिर इसको कैसे करेंगे, गुणनखंड करिए इसको। ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए सिंपल सा। ठीक है, इसको ऐसे करिए, देखिए 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ऐसे करेंगे। फिर इसको कैसे करेंगे भाई, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, कितना हो गया 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 पंचे 40। सबसे बड़ी जो संख्या है उसको तो लिखना ही है एलसीएम में। एलसीएम में सबसे बड़ी जो संख्या क्या है 40 है, हमें 40 तो लिखना ही होगा। अब देखेंगे इसमें कौन सी संख्या बच गई भाई इसमें से, ठीक है, इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो इसमें नहीं है। तो हम देख रहे हैं भाई 2 बार 2 तो है, ठीक है, 2 बार 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो हम लिख लेंगे 2 बार 3, ठीक है, मतलब 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कोई संख्या ऐसी है क्या, ये 4 दूनी 8 दूना 16 3 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये 2 है ना, ठीक। देखिए यहाँ पे 3 बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है, किसी में 3 बार 2 है, इसमें 3 बार 2 है, और एक 3 भी लिख लिया गया है, 3 भी है भाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 9 4 9 36, 360, 360 इसका राइट आंसर होगा ना। इसमें से कोई भी संख्या मतलब नहीं लेनी है, इतने इतने में सभी संख्याएं आ गई हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यही 360। 360 कहाँ पे है भाई, ये सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भिन्न में संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है, अगर लघुत्तम समापवर्तक कहा है भिन्न का, तो ऊपर वाले का हम लस निकालते हैं, नीचे वाले का मस, ठीक है। भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वाले का लस निकाल लीजिए, नीचे वाले का मस। अगर भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, ठीक है। जो निकालना होता है उसी का ऊपर वाला निकाल लिया जाता है, बाकी फिर नीचे वाले का जो नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए अच्छा चलिए इसको लगाते हैं पहले। तो देखिए 1 2 5 4 यहाँ पे दिया है, भिन्न का जो अंश है उसका हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो 1 2 5 4 इसका लस क्या होगा, आप लस का मतलब समझते होंगे, तो इसका लस निकालने की जरूरत नहीं है, तुरंत बता देंगे कि 5 में 4 का गुणा कर लीजिए, वही लस होगा। क्यों, देखिए 2 भी इसमें आ गया, 1 भी तो आएगा ही, तो 5 चौके 20 इसका लस होगा कि नहीं, 5 चौके 20 होगा ना, ठीक है। 5 चौके 20 भाई, 5 तो वहाँ संख्या होगी, फिर ये 2 हम 4 भी लेंगे, तो 5 में 4 का गुणा कर लीजिए, आपका लस हो गया। अभी इसका मस क्या होगा, मस नीचे वाले का मतलब इतने का मस हमें निकालना है, 3 9 6 7, 3 9 6 और ये 27 है, तो इसका मस क्या होगा, इन तीनों में से वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट दे, इन तीनों को काट दे। तो 3 है क्या वह संख्या, 3 है वह संख्या, तो इसका जो मस होगा वो क्या होगा भाई, 3 होगा, ठीक है। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को काट देगी, ठीक है। इसमें मस निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वह 3 ही संख्या होगी। इसका राइट आंसर होगा 20/3। अगर जिन्हें मसा नहीं आता है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, मतलब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल के आपको बता दे रहे हैं भाई। लस तो बता दिए, लस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ जैसे निकालना है 3 का 9 का 6 का और 27 का, ठीक है, 27 का, तो इसका खंड कर लीजिए वही सेम। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1 यही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 × 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 3 का 9 9 3 27, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको भी काट दे भाई, इनको भी काट दे और इनको भी काट दे, इनको भी काट दे, वही होता है क्या, एचसीएफ होता है। तो देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, हम सभी का गुणनखंड कर लेते हैं और इन सभी में से देखते हैं कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इन सभी में कॉमन है। तो देखिए 3 यहाँ है, ठीक, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो मतलब मैक्सिमम जो कॉमन है इसमें 3 है, ठीक है। जो इन सभी में कॉमन रहेगा वही हम ले लेंगे, वही आपका हो जाएगा क्या, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा भाई। समझ में आया कि नहीं, इनमें से सभी हम चेक करेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, वही संख्या आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2349 बटे में सभी इतना दिया है, इनका हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक सेम क्वेश्चन है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए 2 3 4 9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, देखिए 4 9 36 होगा कि नहीं। जैसे हम कहें 2 3 4 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 36 होगा कि नहीं। अब ये लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, सॉरी लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी नहीं, बड़ी से बड़ी तो बहुत संख्याएं मिल जाएंगी। यह वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इनसे भी कट जाए, इनसे भी कट जाए, इनसे भी कट जाए और इनसे भी कट जाए। लेकिन एचसीएफ में इसका उल्टा होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको काट दे, इनको काट दे, इनको काट दे और इनको भी काट दे। लेकिन एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, इससे छोटी अब कोई संख्या नहीं होगी जो इनसे भी कट जाएगी, इनसे भी कट जाएगी, इनसे भी कट जाएगी, इनसे भी कट जाएगी। ठीक है, तो हम छोटी से छोटी संख्या क्या 9 हो सकती है, 9। ठीक है, अब 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि भाई इन सभी से कट जाए। तो हम देख रहे हैं 9 में 3 है, ठीक है 3 है, लेकिन 9 में 2 नहीं है या 4 नहीं है, ये 9 4 से नहीं कटेगा, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये सभी से कट जाएगा, इस 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और 9 से तो कटेगा ही। तो 9 चौक 36, एक ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो एलसीएम क्या हुआ, ऊपर वाले का 36 हो गया। अब नीचे वाले का हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ देखिए ये संख्याएं जो होंगी ये खुद से कटेंगी, जैसे 3 5 7 और 13, ये संख्याएं खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, 36 होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक बार अगर आप नहीं लिखे हैं तो भाई स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करिए, फिर लिख लिया करिए आप, या समझते हुए अच्छे से लिखते हुए चलिए। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखते हैं तुरंत गड़बड़ा जाते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे ये दिया है क्या 1.08 दिया है ना, तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ये जो है भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो हम बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो ये कितना हुआ भाई, ये हुआ एक तरह से, ये कितना हुआ 108 बटे में कितना हुआ, 100 हुआ कि नहीं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे 0.36 को, तो ये 36 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे 0.9 को, तो ये 9 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 बटे में 10 हो जाएगा। अब इनका आपको एलसीएम ले लेना है और इनका एचसीएफ ले लेना है, हो गया काम खत्म। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है भाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आप हमें इसका आंसर ज़रूर बताइए, अगर आपको समझ में आया है तो इतना हम आपको सॉल्व कर दिए हैं। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। सूत्र याद आ रहा है कि नहीं, जो हम लिखवाए थे वही सूत्र इसमें लगने वाला है। देखिए दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक इन्होंने दे रखा है भाई क्या, 8 और 48। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, एक संख्या इन्होंने 24 दे रखा है तो दूसरी संख्या बताइए। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था भाई, अगर मान लीजिए कोई संख्या a है और b है तो हमने फार्मूला बताया था कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन संख्याओं का एलसीएम और फिर गुणित इन संख्याओं का एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। ठीक, ये फार्मूला आपको याद आ रहा है कि नहीं, शुरू में ही बताए थे हम आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बस इसी फार्मूला में रख दीजिए आप। देखिए दो संख्याओं का क्या दिए हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो रख लीजिए। और एक संख्या, इनमें से एक संख्या दिया हुआ है 24। ठीक है, मान लीजिए ए का मान इन्होंने 24 दिया है भाई, 24 मल्टीप्लाई हमें बी का मान निकालना है। ठीक है, और इन्होंने एलसीएम क्या दिया है भाई, देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिए हैं, तो रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिए हैं और कितना 48। ठीक है, 8 और 48। ओके,
अब यहाँ से आपका b का मान निकल जाएगा कि नहीं, इनमें से एक संख्या 24 है तो b का मान यहाँ से निकल सकते हैं। b बराबर होगा 8 मल्टीप्लाई 48 बटे में कितना 24, ठीक है। 8 तिरिक कितना 24, 3 इक्या 3, तीछा का 18, 16 होगा। b बराबर कितना होगा भाई 16। राइट आंसर सी बिल्कुल सही होगा। ओके, अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको अब मिटाते हैं भाई, मिटाते हैं, इरेज करते हैं इसे। चलिए ठीक 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 ठीक, ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है भाई 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, ये तो लगा सकते हैं ना आप, यही इसको लगा के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। ठीक है, एक तो आप लगाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लगा के हमें कमेंट में जरूर बताएं भाई। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 और लघुत्तम समापवर्तक 105 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग बताइए कितना होगा। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, लगाते हैं भाई। देखिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए जैसे a और b, हम यही संख्या ले रहे हैं, a और b क्या है, इन संख्याओं का योग कितना दिया है भाई, मतलब a प्लस b बराबर इन्होंने दे रखा है कितना 36 भाई। ठीक है 36, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला इन संख्याओं का लस, ठीक है, इन संख्याओं का मस गुणित इन संख्याओं का लस। तो मस कितना है भाई 3 और लस कितना है 105 है। बस कुछ करना नहीं है, इतना हमें मान इस तरह से आपको निकाल लेना है। अब देखिए अब क्या पूछे हैं, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। मतलब इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1 में b, यही तो व्युत्क्रम होता है। प्लस अब देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, a और b आपका क्या होगा एलसीएम a और b, तो ये क्या होगा ऊपर क्या होगा b प्लस a, चाहे a प्लस b ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस b का मान यहाँ रखिए और इतने का गुणनफल का मान कितना है, इतना है, ये नीचे रख लीजिए। तो a प्लस b का मान कितना है भाई 36 है। 36 बटे में क्या है 3 मल्टीप्लाई 108 है। ठीक है, अब देखिए अब ये कटेगा कि नहीं, 3 से काटिए, 3 एक क्या 3 और 3 दूना 6 कट गया, 12 नौइया 9 दूना 18, 9 क्या 9 एक 10, 12 नौइया 108, 12 नौइया कितना होगा भाई 108। एक सेकेंड यहाँ पे 108 नहीं 105 है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते भी नहीं हैं, ये 105 है भाई। ठीक, चलिए अभी दिक्कत हो जाता। चलिए इसको 3 से काटिए, 3 चौके 12, ठीक, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक, 4/35। कौन सा आंसर सही है भाई, आंसर सी बिल्कुल राइट होगा, 4/35। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए आप लोग। ओके, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं भाई। देखिए इतना संख्या दिया हुआ है, इसमें 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है, इन्होंने ये पूछा है भाई। देखिए संख्या हम एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, संख्या देखिए क्या है, 8 है, 6 है, 7, 9, 4 और 3 है। ठीक है, ये संख्या है। इसमें से पूछा है 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। ये 7 का क्या है स्थानीय मान। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। जातीय मान मतलब वही संख्या ही होती है, जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा। जातीय मान मतलब वही संख्या जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, और स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 7 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछे कोई, ठीक है, तो हम लिखेंगे 7, फिर 7 के आगे कितने अंक हैं वही जीरो हम लगा के लिख देते हैं भाई, 3 अंक हैं 3 जीरो, या ऐसे काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हजारावें स्थान पे है तो हमें 7 को 7000 बनाना है, जीरो लगा के वो भी। ठीक है, इस तरह से। अगर 9 का स्थानीय मान पूछें तो 9 लिखेंगे, फिर उसके आगे कितने 2 संख्या हैं तो 2 जीरो लगा के लिख देंगे, ये 9 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है,
अब ये कहे हैं स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, कितने के? 7 के ही। तो 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 ही होगा, दोनों को माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो 10 में से 7 गया, कितना बचा भाई? 10 में से 7 गया, 3 बचा। और फिर ये कितना हुआ? ये 9 हुआ, और ये 9 हुआ, और यहाँ पे 6 हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अब देखिए इसका राइट आंसर कौन होगा? 6993, 6993, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए संख्या दिया हुआ है 6 8 9 2 3 5। ठीक है, इतने में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर। 9 का स्थानीय मान 9 लिखेंगे। कितने अंक हैं? 1 2 3, तो भाई 3 जीरो बढ़ा के लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका? 3 का स्थानीय मान में अंतर। ठीक है, तो 3 लिखेंगे भाई। 3 के आगे कितने जीरो हैं? सॉरी, अंक हैं, 1 हैं, तो 1 मतलब 1 जीरो लिखेंगे। तो 3 और 3 के आगे 1 अंक है, तो 1 जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। बस इसी को माइनस कर लेना है। तो 0 और 10 में से 3 गया, कितना बचा भाई? 7, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8। तो कितना बचा भाई? 8970, 8970। बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आई होप कि जातीय मान और स्थानीय मान आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। मान लीजिए 48 को हम भाई, ठीक है, 48 को हम यक्स से गुणा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 173 और फिर 240 के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो 48 पंचे 5 40, 5 20, 4 24, 48 पंचे कितना होगा? 240। ये तो हो गया इतना। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू कितना होगा भाई? 3 पचे 15, कहीं 5, और 7 पचे 35, और 1 36, कहीं 6, और 5 क्या 5 3 8, 865। यक्स का मान क्या होगा? 865। राइट आंसर सी होगा। ओके, राइट आंसर कौन सा होगा भाई? सी होगा। देखिए अब यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूँ इसका तरीका क्या होगा लगाने का। ठीक है, नीचे जो आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक, देखिए नीचे वाला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दिए हुए हैं संख्या 3 4 2 8। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या हम घटा दें कि यह 13 से विभाजित हो जाए। तो ठीक है, 13 से इसमें भाग दीजिए आप, जो शेषफल बचेगा वही संख्या इसमें से घटाने पर आपका राइट आंसर आएगा। 13 से इसमें भाग देंगे, जो संख्या बच जाएगा शेष में वही संख्या इसमें से घटा देंगे, तो ये संख्या 13 से क्या होगी? पूर्णतया विभाजित होगी। क्योंकि वह संख्या बच रही थी तो हम घटा देंगे तो संख्या ही हट जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही देख लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इन क्वेश्चन को हम क्या करें, आज ही बता दें, आज तो टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। चलिए इन क्वेश्चंस को हम कल बताएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और हम इसे अच्छे से कल जरूर बताएंगे आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।